नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का संकल्प पुष्कर सिंह धामी ने लिया हुआ है। पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं और लगातार उनके द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि उत्तराखंड के नौजवानों को रोजगार दिया जाए। अपने संकल्प को आगे लिए धामी सरकार लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। दूसरी तरफ सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर भी संजीदगी से फैसले ले रही है। धामी के मुताबिक सरकार का मकसद पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का संकल्प लिए धामी सरकार लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रही है। प्रदेश में धामी सरकार के सामने खुलकर सामने आया यूके SSSC का घोटाला अब तक 39 लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा चुका है। भाकड़ धामी का कहना है जो भर्ती घोटाला आपके सामने आ रहा है वो कोई 1-2 साल का नहीं बल्कि लंबे समय से चल रहा था। इसके खिलाफ कभी जांच नहीं हुई। जैसे ही मामला हमारे सामने आया हमने तय किया कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। जब तक घोटाले में शामिल हर एक व्यक्ति जेल में नहीं पहुंच जाता तब तक जांच बंद नहीं होगी। घोटाला अभी आपके सामने आ रहा है। ये भर्ती घोटाला कोई 1 साल का 2 साल का नहीं है भाइयों बहनों। ये भर्ती घोटाला बहुत लंबे समय से चल रहा था। बहुत बार इसके खिलाफ मांग उठती रही लेकिन इसकी जांच कभी नहीं हुई। भाइयों बहनों, अगर मैंने इस जांच का जिम्मा लिया है, इस जांच को आगे बढ़ाया है तो मैंने हर उत्तराखंड के भाई बहनों के हक में आगे बढ़ाया है। हमारे नौजवानों के हक में इसको आगे बढ़ाया है। और हमने ये ताकत अगर किसी ने हमको दी है कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करेंगे, जहां मोदी जी का हमको आशीर्वाद है वही आप सबका भी आशीर्वाद है, आप सबका भी समर्थन है। इसलिए हमने तय किया कि हमारे बेटे बेटियों के साथ जो छल करने वाले हैं, धोखा करने वाले हैं और आगे आकर उनके सारे एग्जामों में धोखा होने वाला है, धोखा होता है। पिछले 10 साल से भी ज्यादा समय से लगातार नौकरियां बेची जाती रही, लगातार उनको जो है पेपर लीक करवाते रहे, लगातार पेन ड्राइव पर नकल होती रही, प्रश्न पत्र जो है पूरी तरह से उसको आंसर शीट लेकर परीक्षार्थियों को देते रहे भाइयों बहनों, लेकिन आज तक जो है इसकी जांच नहीं हुई। मेरे सामने जैसे ही मामला आया हमने तय किया कि हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नौजवानों के भविष्य को लेकर भी धामी सरकार चिंतित है। भाकड़ धामी का कहना है कि राज्य के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। युवाओं का समय खराब ना हो इसके लिए लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र 7000 पदों की परीक्षाएं संपन्न करने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही सरकार 12000 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और हर क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जो भी संकल्प लिए उनको पूरा किया जा रहा है। हमारे संकल्प विकल्प रहित हैं और हम हर संकल्प को सिद्धि तक ले जाने का काम कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के माध्यम से गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की गई है। भाइयों बहनों का जिनको परीक्षाओं में भाग लेना है उनकी परीक्षाओं में एक दिन का भी विलंब न हो, इसलिए हमने मंत्रिमंडल में ये निर्णय किया कि जो अभी हमारी 7000 भर्तियां जो खाली हैं उनमें एक दिन की भी देरी नहीं होगी, उन सबको हम लोक सेवा आयोग से करवाएंगे और हमने इसका निर्णय कर दिया भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, इसके बाद 12000 भर्तियां और आने वाली हैं। वो 12000 भर्तियां भी हम एक दिन रुके बिना उन परीक्षाओं को भी संपन्न करवाएंगे। इसका कैलेंडर 1 हफ्ते के अंदर जारी होने वाला है।
कैलेंडर जारी होगा, अक्टूबर माह में इसके विज्ञापन निकलेंगे और दिसंबर माह में इन परीक्षाओं को संपन्न करवाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे भाई बहनों का, हमारे बेटे बेटियों का एक दिन का भी नुकसान न हो। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भाइयों बहनों, जहां उत्तराखंड राज्य के अंदर हम लोग अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुखिया भाकड़ धामी जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर भी संजीदगी से फैसले ले रही है। धामी के मुताबिक सरकार का मकसद पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। भाकड़ धामी के लिए गए फैसलों का सीधा सरोकार प्रदेश की जनता से है, युवाओं से है। इसीलिए हर व्यक्ति के जुबान पर धामी का नाम चढ़ा हुआ है और जनता धामी के फैसलों का स्वागत कर रही है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश विकास पथ पर आगे बढ़ता रहे। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का संकल्प लिए सीएम धामी लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर भी संजीदगी के साथ फैसले ले रही है। धामी के मुताबिक सरकार का मकसद पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है। यही वजह है कि यूके का इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद सरकार ने जांच तो बिठाई, साथ ही 39 लोगों को अभी तक सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर आगे बढ़ती रहे और किसी भी तरह का घोटाला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा सरकार के कार्यकाल में। ये भी बात सीएम धामी की तरफ से साफ कर दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में भर्तियों को नई रफ्तार देने के लिए भी कसरत तेज कर दी गई है। प्रदेश में भर्तियों को नई रफ्तार देने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने कवायदे तेज की हैं। सप्ताह भर में भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की तैयारी के बीच आयोग ने ऑनलाइन आवेदन के लिए कंपनी की तलाश भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पास समूह ग की 23 भर्तियों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भर्ती प्रक्रिया के समय से पूरा कराने पर जोर दे रहे हैं और इसके लिए आयोग ने अब एक टेंडर भी निकाला है। लगातार सीएम धामी की तरफ से युवाओं को रोजगार देने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं और किसी तरीके से कोई घोटाला भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की ये भी मंशा है। यूके पेपर लीक विवाद से राज्य लोक सेवा आयोग के पास भर्तियों की जिम्मेदारी जाने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 13 भर्तियों के विज्ञापन भी रद्द कर दिए। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है। उत्तराखंड भाजपा सीएम धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को देहरादून के घंटाघर से सीएम धामी ने संकल्प दौड़ में भाग लिया। सीएम ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने जन्मदिन पर देहरादून के घंटाघर पहुंचे सीएम धामी का सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान देहरादून नगर निगम मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने घंटाघर से संकल्प दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं सीएम धामी को उत्तराखंड वासियों ने जन्मदिन की बधाई भी दी। आपको बता दें कि सीएम धामी पुलिस कर्मियों और छोटे बच्चों के साथ भी अपना बर्थडे, अपना जन्मदिन मनाते हुए नजर आए। पुलिस कर्मियों के साथ उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया और इस दौरान जो छोटे छोटे बच्चे उनके आसपास से, उन्हें केक काटकर भी सीएम धामी ने खुद अपने हाथों से खिलाया। वहीं सीएम धामी को उत्तराखंड वासियों ने उनके जन्मदिन की बधाई दी। का जन्मदिवस है। उत्तराखंड बीजेपी सीएम धामी के जन्मदिवस को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। आप सबके बीच में आकर मुझे अत्यंत ही खुशी हो रही है, जिसको शब्दों में कहना बहुत कठिन है। क्योंकि आज मैं बचपन से दो चीजों के हमेशा समीप रहा हूं।
एक सेना के, सैनिकों के, फोर्स के, और दूसरा हमेशा विद्यार्थियों के। और ये सुंदर संयोग देने के लिए मैं जहां आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं, मैडम का धन्यवाद करता हूं, वहीं हमारे इस पूरे आईटीबीपी को प्रमुखता से नेतृत्व देने का जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं नीलाम किशोर जी का बहुत धन्यवाद। तो कल रात्रि को ही मैंने बताया कि मैं इस बार जो है, हर बार मेरा कभी पिछली बार माना गया था, फिर जो यहाँ पर हेरी का आदमी की जो कंपनी है उनके बीच में गया था। तो इस बार मैंने तय किया था कि आप सब लोगों के बीच में आऊंगा। इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि आपको इतने कार्यक्रम कर दोगे। आपने इतने सारे कार्यक्रम कर दिए और बच्चों ने तो बिल्कुल मन ही, यही हमारी भारत की विशेषता है कि यहाँ पर जहाँ एक बिटिया हमारी जो है कथक कर रही थी, दूसरी बेटियां वहां का राजस्थान का घूमर कर रही थी। जो कहते हैं एकता अनेकता में एकता, यही है भारत की विशेषता। और इसका बहुत शानदार नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा अपने कार्यक्रमों में जहां मुझमें ऊर्जा भरने का काम किया है। और यहाँ आकर सही मायने में मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा है कि हम लोग जो है कैसे स्कूल जाते थे, कैसे पढ़ते थे। और आज तो नीलाम जी आपने एक अच्छा काम ये कर दिया है यहाँ पर, इन बच्चों की आज क्लास होगी तो इनकी क्लास शुरू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। वो हमारे प्रदेश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बड़े होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। हैप्पी बर्थडे धामी जी। मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का जन्मदिन के अवसर पर आज हमने हॉस्पिटल में गरीबों को फल वितरण कराए और वृक्ष रोपण भी किया है। और हम उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं अपनी वेट कर रहे हैं कि वो हर वर्ष इसी तरह हम लोग अपने कार्यकाल को सही पूर्वक मनाएं। धामी जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धामी जी के जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनको जो उन्होंने विकास के कार्य का कदम उठाया है वो बहुत सराहनीय है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे वो हजारों साल जिए। मैं इनकी मेरी तरफ से यही शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर धामी जी को उनके जन्मदिन के ऊपर जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और पुष्कर सिंह धामी जी ने जो है यहाँ पर उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का फैसला किया है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आने वाले समय में भ्रष्टाचार से मुक्त सभी कार्यालयों को कराएंगे। धामी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धामी जी ने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का जो बीड़ा उठाया है बहुत अच्छा है। धामी जी जैसा कोई सीएम ना आया है और ना आएगा। धामी जी को लंबी उम्र के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जन्मदिन को संकल्प के रूप में मना रहे हैं। धामी जी को जन्मदिन की तो पहले अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। और प्रदेश में जितने भी कार्य अब तक वो कर रहे हैं बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और इसके लिए उनको पुनः दोबारा मैं उनको माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रदेश में जितने भी कार्य कर रहे हैं वो सब कुशल बहुत अच्छे कर रहे हैं और उनको शुभकामनाएं देता हूँ इन कार्य करने के लिए। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को माननीय पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद।
और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सचिन गुप्ता जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। हरीश मैखुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और कुंवर जपेंद्र सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सचिन गुप्ता जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहेंगे। लगातार विकास पथ पर उत्तराखंड आगे बढ़े, इसी लक्ष्य को लेकर धामी सरकार काम कर रही है। UKSSC का मामला हो या फिर भ्रष्टाचार के अन्य मामले, सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। सचिन जी, सरकार के प्रयास सभी सराहनीय हैं और जिस प्रकार से आज पूरे उत्तराखंड के जनमानस में एक अपने प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री को लेकर उत्साह है, जिस प्रकार से जगह जगह वार्ड स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के जन्मदिन को जो है संकल्प दिवस के रूप में, सेवा दिवस के रूप में जो है आम जनमानस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मना रहे हैं, निश्चित रूप से दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता किस प्रकार पूरे उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही है। आम जनमानस में जो है ईमानदारी को लेकर जो है मुख्यमंत्री जी ने जो एक अपनी छवि बनाई है, उसको लेकर जो है प्रदेश की जनता ने सराहना कर रही है। और निश्चित रूप से जो है आगामी जो है आने वाले समय जो है उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक समय होगा। और आज जिस प्रकार आप देखें, मैं भी एक जगह पर आ रखा हूँ, यहाँ पर भी हमने जो है एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो है लगा रखा है। यहाँ पर जो है बकायदा आम जनमानस जो है यहाँ पर आकर अपनी जांच पड़ताल करा रहे हैं और जो है लगातार जो है सुबह से यहाँ पर जो है निःशुल्क खून की जांचें यहाँ पर की जा रही है। ये जो है निःशुल्क खून की जांचें आप देखें तो लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। और मुझे जो है इस आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे प्रदेश की जनता को और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो उनके जन्म दिवस से उनके दीर्घायु के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि इनको जो है दीर्घायु करे, इनको स्वस्थ रखे, ताकि और ऊर्जा के साथ जो है पूरे प्रदेश की ये सेवा करते रहें। ठीक है। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, अब तक का धामी का कार्यकाल आप किस तरीके से देख रहे हैं, सर एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते? सबसे पहले तो उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री को उनके जन्म दिवस की हम सबकी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं जी। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किसी भी मुख्यमंत्री के प्रति जो प्रदेश के अंदर युवाओं में भरोसा होना चाहिए, जनता में भरोसा होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर मुख्यमंत्री मजबूती से बढ़ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश में घोटाले पहले नहीं हुए, पहले से होते रहे। और जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई है कि उन सभी घोटालों को उजागर करके दोषियों के गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंचे, ये अपने आप में एक बहुत अलग हटकर, लीग से हटकर एक जो कार्य प्रणाली है, ये जनता को निश्चित तौर पर पसंद आ रही है। और युवाओं को जो भरोसा दिया गया, युवाओं के साथ जो पिछले इतने लंबे समय से खिलवाड़ हो रहा था, उसे रोकने के लिए, उस पर रोक लगाने की दृष्टि से, और चाहे विकास कार्यों को ले लीजिए, लेकिन किसी भी प्रदेश की प्राथमिकता होती है उस प्रदेश के अंदर विकास के कार्य यथावत जारी रहें और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए। तो ये बहुत काफी लंबे समय के बाद ये देखने में आ रहा है कि उत्तराखंड की जनता को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिसने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। और दूसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण के बाद, जैसा आप हम सबको याद होगा, मई जून में उन्होंने घोषणा कर दी थी, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए थे कि किसी भी प्रकार के अगर भ्रष्टाचार को प्रदेश के किसी भी कोने में, किसी भी विभाग में, किसी भी जगह अगर नजर आता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित तौर पर उन्होंने जो किया और जो कहा उसे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भरोसा अच्छी बात है और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड भविष्य में आगे बढ़ेगा और कुछ उत्तराखंड में नया होने जा रहा है जो धीरे धीरे नजर आ रहा है। हरीश मैखुरी जी, UKSSC घोटाला जब सामने आया था तो ऐसा लग रहा था कि धामी सरकार बुरी तरीके से इस मसले में घिरेगी और चारों तरफ सिर्फ किरकिरी होने वाली है सरकार की। लेकिन जिस तरीके से अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच बिठा दी CM धामी की तरफ से, अब ऐसा माना जा रहा है कि इस घोटाले के सामने आने के बाद से CM धामी की छवि और भी ज्यादा मजबूत हुई है, क्योंकि किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। एक तरीके से ये घोटाला CM धामी की छवि को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। हरीश जी, मैखुरी साहब, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी, वहीं दिखाओ आप। लड़की को। हेलो, हाँ नमस्कार।
मैं ये कह रहा था, बहुत ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई है जी जी कि उनका आज जन्मदिन है। और जन्मदिन के रूप में जो उत्तराखंड यूकेपीएससी का ट्रिपल एसपी का जिसने पंथाधार किया था, वो कल मूसा 2 लाख का बदमाश जो है गिरफ्तार भी हो चुका है, आरोपी। तो ये एक जन्मदिन का उनके लिए बड़ा तोहफा है। एक चीज बड़ी साफ हुई है कि ऐसा साहस कम ही लोग कर पाते हैं कि हम अपनी ही सरकार के खिलाफ जांच बिठाते हैं। अब तक 52 लोग यूके ट्रिपल एसपी परीक्षा में गिरफ्तार हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा साहस का काम है। अब कल एक मतलब समझ लीजिए बड़ी मछली कल पकड़ी गई है, तो अब ये देखना है कि किसी का उसको मगरमच्छ का किसी का संरक्षण प्राप्त तो नहीं था, वहां तक भी पहुंचना शेष है। तो मेरे ख्याल अगर धामी मुख्यमंत्री धामी जी का इसी तरह का साहस बना रहा तो कोई बचेगा नहीं, हमें ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। जीरो टॉलरेंस के मामले में आप सरकार को कितना नंबर देंगे सर? नहीं, ये नंबर और उसकी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये मतलब माइनस प्लस चलता रहता है। अगर खासकर राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि 100% परफेक्ट कौन है, लेकिन सही दिशा में कौन बढ़ रहा है ये बड़ी बात है। तो सरकार अभी तक का जो कार्यकाल हमने देखा है वो करीब सही दिशा में आगे बढ़ रही है। और जो अब युवाओं की जो परीक्षाएं स्थगित हो गई है उसका भी इंतजाम हो रहा है। परीक्षा की एजेंसी लगभग तय हो चुकी है और उन्होंने जो कैलेंडर है वो भी घोषित कर दिया है। तो कल धामी ने खासकर जो पोखरी में चंद्र कुमार बरतवाल की जो रैली थी उसमें कहा है कि युवाओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं, उनका हम हर्ज नहीं होने देंगे, न समय बर्बाद होने देंगे, उसको हम नियुक्तियां करेंगे। जो भी पोस्ट खाली होगी सरकार में उस पर नियुक्तियां होगी और उसके लिए यूपीएससी को हायर कर दिया गया है। उसके अलावा और एजेंसियों की बातचीत चल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से युवाओं के साथ न्याय होगा। जहाँ तक सरकार के परफॉर्मेंस की बात है तो निश्चित रूप से बहुत सारे काम अच्छे हो रहे हैं, बहुत सारे कामों पे अभी मतलब जितनी गति होनी चाहिए उस अपेक्षा से नहीं हो रहे हैं, तो उस पर भी गति आनी चाहिए। और जैसे खासकर उत्तराखंड में जो सड़कों का निर्माण है, गांवों में अभी तक सड़कें नहीं पहुंची। मतलब 60% गांव अभी भी ऐसे हैं जहां 3 से लेकर 30 किलोमीटर तक सड़कें हैं, तो उन पे काम होना है। तो पहले हम तो ये चाह रहे थे कि पहले चरण में ही सड़कों को गांव से जोड़ा जाता ताकि पलायन नहीं होता। उसके अलावा गैरसैंण राजधानी की दिशा में काम होना है, तो इस दिशा में भी संभवतः मुख्यमंत्री जी कुछ कर रहे हैं। हमें ऐसी मतलब सुनाई दिया है 9 नवंबर को लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन पर अभी काम होने हैं, लेकिन हम परफॉर्मेंस तो कम नहीं आ सकते, परफॉर्मेंस अभी तक ही अच्छी रही। चलिए सचिन गुप्ता जी, कुछ सुझाव यहाँ हरीश मैखुरी जी ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 60% गांव अभी भी ऐसे हैं जो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं, तो सड़कों पर काम सबसे पहले शुरू होना चाहिए था ताकि पलायन रुक जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर भी सरकार जल्दी खुशखबरी दे सकती है, इस तरह की संभावनाएं हैं। सचिन जी देखिए, मैं मैखुरी जी के सुझाव का स्वागत करता हूं, लेकिन मैखुरी जी ने कहा कि 60% जो है गांव अभी सड़कों से जुड़े, इस बात को नहीं मानने के लिए तैयार हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार से जो है केंद्र की मोदी सरकार और राज्य सरकारें मिलके जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है सड़कों का जाल बिछा रही है, रेलवे को मजबूत करने के लिए जो है रेल लाइन बिछाई जा रही है, सुरंगें बन जा रही है, पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है, तो निश्चित रूप से जो है प्रदेश के अंदर जो है एक सड़कों का जाल जो है इजी ट्रांसपोर्टेशन के, ताकि उत्तराखंड वासियों को जो है आसानी से जो है सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से, हवाई मार्ग से हर जगह से कनेक्ट किया जा रहा है, तो लोगों को आम जनमानस को लाभ मिले। तो इसके लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। जाहिर है कि गैरसैंण जो है उत्तराखंड की राजधानी बनाने के लिए जो है पूर्व की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी जो है इसमें ग्रीष्मकालीन सत्र जो है वहाँ पे शुरू करने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने शुरू करी है। वहाँ पे टेम्परेरी जो है विधान बनाने का जो है टेम्परेरी व्यवस्था भी हमारी सरकार ने शुरू करी है। और भविष्य में भी सरकार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की और सरकार चाहती है कि जो है गैरसैंण जो है राजधानी बने और उसका जो है विकास हो उत्तराखंड का। तो निश्चित रूप से मैं मैखुरी जी को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी उत्तराखंड के हित में होगा, जो भी उत्तराखंड के जनमानस के हित के लिए होगा, उसे भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी कर्मठता और ईमानदारी के साथ भाई पुष्कर सिंह धामी जी के साथ पूरी कैबिनेट और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसमें वचनबद्ध है। और हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी हमारे संकल्प पत्र में है, संकल्प पत्र सचिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है।
चलिए सचिन जी का एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, आपका एक बार रुक करूंगी। संकल्प पत्र पर अभी अपनी बात अधूरी छोड़ गए सचिन गुप्ता जी, तो आपको लग रहा है सर कि जो जो संकल्प पत्र में लिखा था भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक एक करके अपने उस संकल्प पत्र पर आगे बढ़ रही है, और सड़कों का मसला जो वाकई में काफी महत्वपूर्ण है, इस मसले पर भी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जपेंद्र जी, देखिए, संकल्प पत्र जब कोई भी राजनीतिक दल तैयार करता है, सभी करते हैं, लेकिन इस बार के संकल्प पत्र के बाद जिस तरह से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप संकल्प पत्र की घोषणाओं को पूरा किया जा रहा है, तो ये एक अच्छा संकेत है। और जिस तरह से बाकी इश्यूज के ऊपर भी, चाहे वो करप्शन का हो, डेवलपमेंट का हो, सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से काम नजर आ रहा है, काम आगे बढ़ रहा है, और पूरी तरह से एक हर चीज की एक स्क्रूटनी हो रही है, सिस्टमेटिकली उसे आगे बढ़ाया जा रहा है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं, तो वो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। इसमें शायद कोई संदेह की गुंजाइश नजर नहीं आती। अब जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे निरंतर काम होता रहा है। अगर हम पिछले 2 साल 3 साल से देखें कि जितना काम उत्तराखंड के अंदर आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हो रहा है, तो शायद ही पहले कभी हुआ हो। हाँ, ठीक है कि अब बरसात के बाद एक नई तरह की योजनाएं शायद सरकार बनाए, और उसके बाद जिस तरह से चाहे हमारे पर्वतीय जनपदों में कनेक्टिविटी को लेकर बहुत स्पीड के साथ काम होता हुआ नजर आ रहा है प्रदेश के अंदर, तो वो एक देखने वाली चीज है, और उसके लाभ भी मिल रहे हैं। कर्णप्रयाग तक केंद्र की योजना का जो इस प्रदेश को लाभ मिलने जा रहा है, तो डेफिनेटली वो कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, वो एक आने वाले टाइम में पूरी तरह से प्रवर्तीय इस राज्य में पूरे टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल के अंदर जो एक डेवलपमेंट का नया एक शुरुआत होने जा रही है, तो वो भी एक अपने आप में बहुत मायने रखती है कि कर्णप्रयाग रेलवे स्टेशन स्टार्ट होने के बाद फिर जो आगे की योजनाएं हैं, या कर्णप्रयाग तक एक सेंटर तक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से केंद्र के सहयोग से, राज्य के सहयोग से जो बनने जा रहा है, तो ये सारी चीजें जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग थी, और पिछले 3-4 वर्षों में एकदम से वो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं, उन पे ध्यान दिया जा रहा है। और फिर वो महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल उत्तराखंड के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा जो फूंका गया है, उसका बहुत अच्छा एक संदेश प्रदेश से बाहर भी जा रहा है। तो निश्चित तौर पर समस्याएं एकदम से सारी समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन जिस तरह से सरकार सभी समस्याओं को तो हल करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और जिस स्पीड से नजर आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले समय में और उसका एक महत्वपूर्ण और बिंदु है जो हम यहाँ आपको याद दिलाना चाहेंगे। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं अपनी स्पीचेज में या कार्यक्रमों में कि उत्तराखंड को 25वीं वर्षगांठ से पहले देश के अग्रणीय राज्यों में शुमार करना, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सपना है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उस सपने की अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अगर उत्तराखंड के अंदर इस तरह से काम हो रहा है, और 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त करके देश के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में शुमार करने के प्रयास हो रहे हैं, तो इनकी निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए। और हम सब उम्मीद करेंगे कि ये जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो 25वीं वर्षगांठ से पहले युवा होते उत्तराखंड को युवा मुख्यमंत्री द्वारा दिया जाने वाला ये बहुत एक अच्छा तोहफा होगा, और जिसका सब सारा प्रदेश स्वागत करेगा। सचिन गुप्ता जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी सर। संकल्प पत्र के बारे में आप कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज चली गई थी। अब आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद मैं हरीश जी का रुख करूंगी। कहना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है घोषणा पत्र नहीं लेके आती है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र लेकर आती है जी। संकल्प, उसका संकल्प लेके करते हैं और संकल्प को पूरा करते हैं। और जिस प्रकार से आज पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है हर क्षेत्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार जो है कार्य कर रही है, वो सराहनीय है। और आप देखेंगे कि युवा उत्तराखंड है, मात्र 22 वर्ष का उत्तराखंड है, और हम 3 साल बाद जो है अभी जो है अपनी 25वीं वर्षगांठ जो है उत्तराखंड की मनाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो है उत्तराखंड एक विकासशील प्रदेशों में इसकी गिनती होने वाली है। और वर्तमान में जो एक विश्वास आम जनमानस में, क्योंकि उत्तराखंड की जो लड़ाई लड़ी गई थी, उत्तराखंड का जो निर्माण किया गया था, उत्तराखंड की जो हमारे यहाँ पे शहीदों ने शहादत देकर जो उत्तराखंड बनाया था,
उस उत्तराखंड को बनाने के पीछे भी यही उद्देश्य था कि उत्तराखंड का विकास है, उत्तराखंड के युवाओं का विकास है, उत्तराखंड में पर्यटन का विकास हो, उत्तराखंड में रोजगार बढ़े। उन सब चीजों को लेकर जो, उन सब संकल्पों को लेकर जो है आज जो है हमारी धामी सरकार मोदी जी के सहयोग से जो है आगे बढ़ी है। और निश्चित रूप से जो है जिस प्रकार आम जनमानस पर युवाओं का विश्वास प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बना है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास बना है, तो निश्चित रूप से जो है आने वाला भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड के अंदर होगा, यहाँ के युवाओं का होगा। और इसे कहने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा कि आने वाले 2500 साल जो है भारतीय जनता पार्टी को अब उत्तराखंड से कोई हिला नहीं सकता, कोई डगमगा नहीं सकता, क्योंकि जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं वो आम जनमानस से, और आम जनमानस का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हरीश माखुरी जी, आने वाले 25 साल अभी भारतीय जनता पार्टी के ही हैं उत्तराखंड में? तेजी से काम चल रहा है, यात्रा मार्ग है, तेजी से काम चल रहा है। इसके अलावा जो काठगोदाम से द्वारहाट तक रेल मार्ग है, या कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ और कर्णप्रयाग से केदारनाथ तक रेल मार्ग है, गंगोत्री यमुनोत्री को रेल मार्ग से जोड़ने की बातचीत है, उनका सर्वे चल रहा है। निश्चित रूप से ये काम बहुत सराहनीय। मैंने ये रखी थी कि जो हमारा देहरादून हरिद्वार है या उधम सिंह, यहाँ पर तो जो हमारे विधायक का पूरा क्षेत्रफल है वो हम करीब 1.5 से 2 घंटे में उसको घूम सकते हैं जी। लेकिन जो पर्वतीय जनपदों में विधायकों का क्षेत्रफल, चुनाव का क्षेत्रफल है, वो बहुत विकट है, बहुत बड़ा। पूरा 1 हफ्ते में भी विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में केवल वाहन से नहीं घूम सकता। तो पर्वतीय क्षेत्रों की ही मैं बात कर रहा था कि जो और PWD का ये आंकड़ा है, मैं अपनी तरफ से भी नहीं बता रहा हूँ कि पहाड़ों में आज भी 60% गांव 3 से लेके 30 किलोमीटर तक दूर है सड़क से। तो और 3 किलोमीटर से लेके और सड़क जिन गांवों में पहुंची है वो 40% है। मैंने 0 से 3 किलोमीटर गांव 40% पहाड़ों की बता रहा हूँ, और जो 60% है वो 3 से लेके 30 किलोमीटर दूर है। पाणा, ईरानी, जिंजा। आज भी पाणा, ईरानी मतलब महिलाएं अगर किसी को प्रेग्नेंट हो गई तो उसको उसमें लाना पड़ता है, डंडी में लाना पड़ता है अस्पताल तक। अभी एक फोटो परसों में वायरल देख रहा था। तो इस पर निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों को, खासकर भारतीय जनता पार्टी क्योंकि बड़ी सक्षम पार्टी है इस समय, खासकर नितिन गडकरी जी जिस तरह से आए दिन कहते हैं कि आप प्रोजेक्ट लाइए और पैसे ले जाइए, और सचमुच ऐसा हो भी रहा है। अब सरकार रोना नहीं रोती कि हमारे पास बजट नहीं है, केंद्र सरकार जो है पर्याप्त बजट भी देती है। तो पहाड़ों के लिए कोई अभिनव प्रोजेक्ट बनाया जा सकता ताकि सभी गांवों को हम सड़क से जोड़ सकें। तो लोग कुछ ना हो तो बार त्योहार, शादी विवाह में अपने गाँव सड़क मार्ग से पहुंच सकें। तो निश्चित रूप से पलायन में जो रिवर्स गियर है वो लग जाएगा। उसके अलावा मैंने एक बात इसी चैनल पे डिस्कशन में कहा था कि हमारा अगर ये 4 धाम की कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी हो जाती तो हमारे प्रतिवर्ष 1 करोड़ से ज्यादा दर्शक आएंगे, और वो मुझे अपनी बात मतलब सिद्ध होते हुए लग रही। इस साल 33 लाख लोगों ने, रिकॉर्ड 33 लाख लोगों ने अब तक यात्रा कर दी है। तो 4 धाम यात्रा और धार्मिक पर्यटन हमारा एक बड़ा सेगमेंट बनने जा रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। 4 धाम रेल कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी को थोड़ा मतलब और रिफाइन कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं एक दिन देख रहा था कि असम की एक बेटी जो है ऑक्सफोर्ड जा रही संस्कृति की शिक्षा लेने। तो हमको संस्कृति का उत्तराखंड देवभूमि सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ पर इस तरह की एक यूनिवर्सिटी हम संस्कृति की बना दें जिसके लिए लोग ऑक्सफोर्ड ना जाएं, बल्कि यहाँ हम लोग उसको करें। तो इस तरह का हो सकता है। अभी काम बहुत होने बाकी हैं, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और खासकर धामी जी के जन्मदिन पर हम निश्चित रूप से उनसे आसान्वित हैं कि वो आगे भी अपनी जो वर्सटाइल उनका व्यक्तित्व है वो बना रहेगा, और पूरे युवाओं की जो आकांक्षाएं उस पर खरा उतरेंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है। 2-3 चीजें अभी इसमें सर मैंने पॉइंट किए हैं। अभी आप बजट के बारे में बात कर रहे थे। निश्चित रूप से बजट है सरकार के पास और केंद्र से भी पूरी सहायता मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ कर्ज का मुद्दा भी हमेशा छाया रहता है। तो आपको लग रहा है कि सरकार इस दिशा में भी जल्दी ही कुछ ना कुछ कर लेगी, क्योंकि उत्तराखंड में कितना कर्ज है ये आप भी जानते हैं सर। नहीं, ऐसा था कि पहले कांग्रेस के जमाने तक 54,000
करोड़ रुपए के कर्जे में कांग्रेस मतलब हरीश रावत जी की सरकार जो लास्ट रही, उसके बाद तो एक 5 वर्ष की बीजेपी की सरकार हो गई और अब धामी जी को भी करीब काफी समय हो गया है, ये वाला भी और पिछला वाला काम भी जोड़े तो मतलब करीब 6-7 महीने के आसपास बैठता है। तो निश्चित रूप से इस समय करीब उत्तराखंड 70,000 करोड़ के आसपास कर्जे में है जी। तो उस पर भी निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे राजस्व के स्रोत अभी कम है, हम एक तरह से जो आउटपुट है हमारे स्टेट का वो कम है, तो उसके लिए भी कोई हम एक तो केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं हमारे प्रतिनिधि की हमें विशेष राज्य का और दर्जा दिया जाए और उसमें केंद्र जो है हिमालय राज्य होने के नाते हमें ग्रीन बोनस दे और उसमें इस कर्जे की भरपाई अवश्य होनी चाहिए, नहीं तो राज्य का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता जाएगा और एक बार मतलब ऐसी नौबत आ सकती है कि हमारा पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो ब्याज चुकाने में ही खर्च हो जाएगा और विकास के काम रुक सकते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ सकता है उस पर। तो उस दिशा में सोचने की तो आवश्यकता है, ये प्लानरों का काम है, नीति नियंताओं का काम है, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। जपेंद्र सिंह जी, पर्यटन की बात हो या धार्मिक क्षेत्र की बात हो, इन दोनों ही मसलों पर सरकार को क्या सुझाव आप देंगे? पर्यटन को अभी और कितना बढ़ाने की जरूरत है? आप कितना पीछे मानते हैं उत्तराखंड को, किस दिशा में अभी काम नहीं हो पाया वाकई में? देखिए, पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। यहाँ 2 तरह का पर्यटन है, एक धार्मिक पर्यटन है और एक जो रेगुलर पर्यटन होता है जी। और अगर हम बात करें पर्वतीय राज्यों की तो हमने देखा है कि हमारा जो सीमावर्ती राज्य है हिमाचल प्रदेश, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और पर्यटन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है जी। और कहीं ना कहीं वो ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं और स्टेट की इकोनॉमी को बहुत एक अच्छी सपोर्ट देते हैं। तो डेफिनेटली उत्तराखंड के अंदर बहुत संभावनाएं हैं, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर को लेकर बहुत यहाँ अच्छा काम किया जा सकता है। बात फिर वहीं आ जाती है, आज अगर आप देखें हिमाचल के अंदर जो एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं या जो रिसर्च सेंटर्स हैं या जो वैरायटीज हैं, तो आज जितना भी जब से जम्मू कश्मीर डिस्टर्ब हुआ है, कश्मीर वैली डिस्टर्ब होने के बाद वो सारा सेगमेंट कैप्चर हिमाचल ने करा और हिमाचल के साथ जो हमारे सीमावर्ती एरिया हिमाचल के बॉर्डर के साथ लगते हैं, या ये आराकोट वाली बेल्ट हो या उधर से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट वाली बेल्ट हो, तो वहाँ जो किसान हिमाचल के टच में हैं, हिमाचल की जो एप्पल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या वहाँ जो बागवान हैं जो उनके टच में हैं, तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इसमें एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर और टूरिज्म का इस स्टेट को हब बनाया जा सकता है। हम एनसीआर के पास हैं, हमने देखा है कि हमारे पास गिनती के पर्यटन स्थल हैं और जहां जब भी कभी एनसीआर में वेकेशंस होती हैं या वीकेंड में तो इतना रश आ जाता है या इतना ओवर क्राउड आ जाता है कि वो संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इसका मतलब ये साइन इज क्लियर कि हमें और पर्यटन स्थल डेवलप करने चाहिए, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, कनेक्टिविटी हमारी है, इंटरनल जो हमारी इनर कनेक्टिविटी है उस पर ध्यान देना चाहिए। पर्यटकों की सुविधाओं को लेकर पर्यटन विभाग संभावनाओं से भरा हुआ है। उत्तराखंड इज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अब उस पर्यटन को कैश करने की दृष्टि से उस हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर को कैश करके उसका लाभ प्रदेश के आम जनमानस को देने की दृष्टि से निश्चित तौर पर सरकार आगे बढ़ भी रही है और बहुत अच्छा करने की संभावना है। और निश्चित तौर पर अगर इन तथ्यों के ऊपर हम लोग चलते हैं तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का 25वीं वर्षगांठ का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसे साकार करने में लगे हुए हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वे होगा और जिसकी सक्सेस पूरे देश में नजर आए। रोजगार के मसले पर क्या कर रही है सरकार, सचिन जी? रोजगार के मसले पे जहाँ सरकारी नौकरियों का पिटारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने खोला है और सरकारी परीक्षाएं कराने के लिए वो ताबड़तोड़ उन्होंने व्यवस्था बनाई है। 7,000 नौकरियों की व्यवस्था भी बनाई है, 19,000 नौकरियों के लिए अलग व्यवस्था बना ली है। साथ ही जो है आम व्यक्ति, आम युवा जो है, जो जिनके हाथ में टैलेंट है, जिनके हाथ में है, उनको भी जो है रोजगार के साथ जोड़ा जाए, उनको सस्ते ब्याज दर पे लोन मुहैया करा रही है। प्रदेश में क्योंकि हमारा जो है
ये जो हमारा अपना उत्तराखंड है, यहाँ पर जो है टूरिज्म बेस्ड प्रदेश है और उसमें कहीं ना कहीं जो युवाओं को भी टूरिज्म के साथ जोड़ा जाए तो होम स्टे के माध्यम से जो है आम जनमानस को, युवाओं को जो है होम स्टे के साथ जोड़ा जा रहा है। उसका बजट भी निरंतर बढ़ाया गया है और भी जो है युवा जिस प्रकार से जो है यहाँ पर कनेक्ट किया जा सकता है टूरिज्म के साथ, उसको टूरिज्म में जो है युवाओं को जोड़कर उनको रोजगार देने का कार्य जो है सरकार कर रही है। छोटे कुटीर उद्योग बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार जो है व्यवस्थाएं बना रही है। साथ में जो है हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ पे जो जैसे पहाड़ों पे जो भूमि जो खराब पड़ी थी या बंजर पड़ी थी, जिसको हमें कहना चाहिए, उस पर जो है सरकार सोलर प्लांट लगा के छोटे छोटे जो है 1 मेगावाट के, 0.5 मेगावाट के, 0.2 मेगावाट के ऐसे छोटे प्लांट लगा के जो है युवाओं को रोजगार देने का कार्य जो है उसकी और भी जो है सरकार अब बढ़ रही है। सरकार जो है कृषि के माध्यम से जो है युवाओं को प्रेरित कर रही है, क्लासेस दे रही है उनको क्या कृषि के माध्यम से भी जो है प्रदेश में, क्योंकि आज की बात में बहुत पुरानी बात है कि हमारे प्रदेश का जो है हमारे देहरादून का हमारे सचिन जी आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही है सर, आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है सचिन जी। एक बार फिर से फोन लाइन दोबारा आपकी पैच करवा लेते हैं। हरीश मैखुरी जी, भू कानून भी एक बड़ा मसला रहा है और इस दिशा में अब सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप कि कब तक आखिर ये कानून बन जाएगा और अगर ये कानून बनता है तो सरकार को कितना फायदा और लोगों को कितना फायदा? हरीश जी आवाज मिल रही है आपको? मेहमानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से हम उनके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो घोटाला सामने आया था उसके बाद से लगातार सरकार हरकत में है और सरकार का ये संकल्प है कि प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। जपेंद्र सिंह जी का हम रुख कर लेते हैं। जपेंद्र जी, भू कानून के मसले पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। इस मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं और सरकार के प्रयासों को आप सराहनीय मान रहे हैं? जी बिल्कुल, और भू कानून को लेकर जिस तरह से सरकार ने संकेत दिए हैं, मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं, तो एक अगर मायने में देखा जाए तो भू कानून निश्चित तौर पर सरकार के एजेंडे में नजर आ रहा है और भू कानून एक पर्वतीय जनपदों की एक आवश्यकता भी है। और उसी के साथ साथ जो एक ब्रॉड विजन नजर आ रहा है कि भू कानून के साथ साथ जो एक इन्वेस्टर्स के लिए रास्ते खोलने के प्रयास हो रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे वो टूरिज्म हो या अन्य सेक्टर हो, उनके ऊपर एक तरह से फोकस किया जाए, एक सामंजस्य बैठाकर, एक बैलेंस बनाकर स्टेट के अंदर कि स्टेट के भू कानून से विकास भी बाधित ना हो, स्टेट के भू कानून से जो लोकल एक डिमांड है वो भी पूरी हो और उसका प्रदेश को, प्रदेशवासियों को लाभ मिले, प्रदेश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट प्रॉपर वे में नजर आए। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और लगता है कि सरकार इससे संजीदा है और निश्चित तौर पर इसकी तरफ मजबूत कदम बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। आप क्या बदलाव देखते हैं सर? अगर मैं पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में बात करूं, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, तब में और अब धामी सरकार के कार्यकाल में कोई बदलाव आप महसूस कर रहे हैं? भ्रष्टाचार का मसला हो, रोजगार का मसला हो, महंगाई का मसला हो, भू कानून का मसला हो या कितने भी बड़े मुद्दे क्यों ना हो, आप खुद क्या पर्सनली चेंजेस आप फील कर पा रहे हैं? देखिए, जो जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड राज्य के निर्माण के साथ ही उत्तराखंड के अंदर जो राजनीतिक और एक सामाजिक परिवर्तन स्टार्ट हुआ, 2000 में भाजपा द्वारा ही 3 नए राज्यों का गठन किया गया, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और उसके साथ ही उत्तराखंड में जो पहला 2002 का चुनाव हुआ, पहले तो अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी थे, उसके बाद 2002 से लेके 2007 तक कांग्रेस की सरकार रही, नारायण दत्त तिवारी की सरकार रही। तो अगर हम बात करें तो उस कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार 2 बार प्रदेश के अंदर रही, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जो तिवारी जी के नेतृत्व में जो हो गया, उसके बाद कांग्रेस के हाथ में कुछ नहीं था। कांग्रेस विकास के पथ पर इस प्रदेश को आगे ले जाने की जगह इसे भ्रष्टाचार के गत की तरफ ही लेके गई, ऐसे संकेत भी मिले और समय समय पर मीडिया ने भी देखा। और जिस तरह से राष्ट्रपति
शासन प्रदेश के अंदर लगा तो उसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं एक उसी दल को गया। और उसके बाद जिस तरह से धीरे धीरे सरकार बनती चली गई, अनेकों मुख्यमंत्री आए, सबने अपनी तरफ से बेहतर प्रयास करे, क्योंकि छोटे राज्यों की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि छोटे राज्यों में जो एक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट होता है उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये आते आते जब हमने देखा, उसके बाद आज जो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री युवा बने हैं, उससे पहले उन्हें पिछली सरकार में उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया, उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव में आया गया। तो जो आज जो स्थिरता नजर आती है, तो निश्चित तौर पर ये पिछले 22 वर्षों के उत्तराखंड में शायद पहला ऐसा वक्त है कि सरकार भी रिपीट हुई है। नहीं तो उत्तराखंड के अंदर एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, ये एक जनमानस का एक माइंडसेट बना हुआ था। तो ऐसा इस बार क्या हो गया कि जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुननी पड़ी, और सरकार चुनी किसी भरोसे से चुनी। मुख्यमंत्री चुनाव हारे, लेकिन प्रदेश की जनता की मांग थी कि पुष्कर सिंह धामी जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये उत्तराखंड की राजनीति में सामाजिक और राजनीतिक बहुत बड़े बदलाव थे कि मुख्यमंत्री हारे। वो हारे क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी विधानसभा की जगह प्रदेश की बाकी 69 विधानसभाओं के ऊपर फोकस करा। उनके अंदर ये मंशा नजर नहीं आई इस चुनाव में कि मुझे अपना चुनाव जीतना है। उनके अंदर सिर्फ एक ही मंशा नजर आई, एक ही उनकी कार्यप्रणाली प्रदेश की जनता ने देखी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर पुनः बने, और इसीलिए उन्होंने उस ढंग से मेहनत करी। और उनकी जो देखिए मेहनत हमेशा रंग लाती है, ईमानदारी हमेशा रंग लाती है, कर्मठता हमेशा रंग लाती है। उसी का नतीजा था कि उनके खटीमा से चुनाव हारने के बाद भी प्रदेश की जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पे पुष्कर सिंह धामी बने हुए थे। तो ये छोटे बदलाव नहीं है, हमें इन संकेतों को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि उत्तराखंड का भविष्य किस ओर जा रहा है। और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता ऐसे ही नहीं बढ़ती हुई इस प्रदेश के अंदर दिखाई दे रही है, उसकी कार्यप्रणाली में नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से वो सजग हुए हैं और कठोर हुए हैं, वो एक प्रदेश के प्रशासनिक अमले को भी एक संदेश गया है, शासन को भी एक संदेश गया है, और राजनीतिक हलकों में भी एक संदेश गया है। और भ्रष्टाचार के मामले में अपनों की गिराबान तक हाथ पहुंचाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी काम है। और निश्चित तौर पर बहुत इसकी पूरी देश में आज प्रशंसा हो रही है। तो इसके लिए हम युवा मुख्यमंत्री को बधाई देते हैं, और इसी तरह से वो कर्मठता के साथ और इसी जोश के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का ये सपना साकार होगा कि 25वीं वर्षगांठ से पहले जब उत्तराखंड को अग्रणी राज्यों की पंक्ति में शुमार किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर इसमें एक कहीं ना कहीं सत्यता नजर आ रही है। बिल्कुल सचिन जी, डबल इंजन की सरकार आप कहते हैं। मैं आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी कि डबल इंजन की सरकार के कार्यकाल में नए उद्योग लगाने पर सरकार क्या प्रयास कर रही है? निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सर्वमान्य नेता हैं, लेकिन नए उद्योग सभी की मांग है, वर्तमान में समय की भी मांग यही है सर। बिल्कुल, जो है अभी आपने देखा होगा 5 दिन पहले जो है इन्वेस्टर मीटिंग हुई है। इन्वेस्टर मीटिंग में जो है कई उद्योग कर्मियों को जो है सम्मानित किया गया, और लगभग 35,000 करोड़ रुपए की नए इन्वेस्टमेंट जो हैं उत्तराखंड के अंदर जिसके एमओयू साइन हुए हैं, वो इन्वेस्टमेंट आई हैं। तो निश्चित रूप से इससे उद्योग लगेंगे, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आम जनमानस को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और एक चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसका ध्यान में आपका आकर्षित करना चाहता हूँ, कि धामी सरकार और सरकारों से भिन्न इसलिए रही है कि जो भी कार्य धामी जी ने घोषणा करी है, चाहे वो जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैटर हो, चाहे वो हमारे 3 सिलेंडर महिलाओं को जो हम प्रदेश के अंदर बीपीएल महिलाओं को जो है कार्ड धारकों को 3 सिलेंडर मुफ्त देने की बात करें, उसकी घोषणा का उसको देने का विषय हो, चाहे जो है यहाँ पर प्रदेश में हमारे यूपीएससी की जो उन्होंने पहले दिन ही घोषणा करी थी, कोई भी चाहे वो छोटा हाकिम हो, चाहे कोई बड़ा हाकिम हो, चाहे पिछली कितनी भी लंबे हाथ हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसमें भी जो है सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ जो है बड़ी तेजी के साथ जो है लगभग जो है 40 के आसपास जो है गिरफ्तारियां कराने का काम किया। उसके बाद धामी जी ने कहा कि इसकी जितने भी हमारे ईमानदार युवाओं ने इसमें आवेदन किया था, उन सबको किसी को भी किसी प्रकार से धोखा नहीं होने दिया जाएगा। जिसने ईमानदारी से पेपर दिए उसको जो है नौकरी मिलने का काम सरकार की तरफ से जारी रहेगा। सरकार ने यह वादा किया कि हम जितने भी आगे के जो हमारी परीक्षाएं हैं वो शीघ्र करेंगे। आपने देखा होगा 7,000 परीक्षाओं की तिथि जो है इधर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी, और 3 दिन बाद जो है
राकेश शर्मा जी जो है उन्होंने जो है इसकी घोषणा कर दी, इसकी जो है व्यवस्था बना दी कि जो है अगले हफ्ते जो है इसकी हम परीक्षाएं कराने जा रहे हैं। तो सरकार ने जितने भी काम किए हैं, चाहे वो कोई जांच का काम हो, युवाओं के हित का काम हो, चाहे नई योजना लागू करने का काम हो, सरकार ने बड़ी कर्मठता के साथ उसको केवल घोषणा तक सीमित नहीं रखा और ना ही अन्य सरकारों की तरह किसी के मौके का इंतजार किया कि कोई चुनाव आएगा तो उसमें हम घोषणा करेंगे, कोई एक विशेष ओकेजन आएगा, कोई विशेष मंत्री आएगा या प्रधानमंत्री आएंगे तब हम घोषणा करेंगे। सरकार ने जिस काम की आवश्यकता है उस काम को बड़ी तेजी के साथ करते हुए जो है आगे बढ़े हैं। आपने देखा होगा चाहे बड़े बड़े, चाहे हमारे यहाँ से जो है देहरादून से दिल्ली राजमार्ग का काम हो, बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। मुझे लग रहा है 2024 की इसकी डेडलाइन है, लेकिन 2023 में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपने जो है यहाँ का पोंटा का, यहाँ से लेके जो है पोंटा मार्ग होते हुए जो है आपने चंडीगढ़ मार्ग देखा होगा, जो 2 घंटे में हम देहरादून से चंडीगढ़ पहुँचने का काम कर रहे हैं, वो उसका कार्य सर्वे बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। रेलवे की जो हमारी ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेलवे लाइन है उसका कार्य लगभग हमारा जो है 70-75% कार्य पूरा हो चुका है, वो भी कार्य जो है बहुत जल्दी से पूरा होने वाला है। तो सरकार की मंशा, नीति, नियत साफ है और सरकार पूरे प्रयास के साथ जो है, पूरी मेहनत के साथ जो इन कार्यों को कर रही है और इन्वेस्टर मीटिंग भी लगातार सरकार ये चाहती है कि उद्योग जो है प्रदेश के अंदर आए और पहला चरण ही, और कहते हैं कि पहला चरण भी ये कि पूछ के पाँव पालने में नजर आता है। जिस प्रकार से जो है धामी, उत्तराखंड के सपूत, उत्तराखंड के पूत ने जो है पहली अपनी इन्वेस्टर मीटिंग में जो इतनी बढ़िया 35,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं। निश्चित रूप से जो है अगर मैं आगामी भविष्य की बात करूं तो वो दिन दूर नहीं है जब उत्तराखंड जो है यहाँ पर एक बहुत अच्छे ढंग से जो है यहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे उद्योग लगेंगे। सिंगल विंडो, अभी मैं कल माननीय मंत्री जी के साथ बैठा हुआ था, समाज सेवा मंत्री चंद्र रामदास जी के, तो वो बता रहे थे कि सिंगल विंडो सिस्टम हमने यहाँ पे बनाई है। आप जो है 50 करोड़ रुपए तक के उद्योग के लिए आपको जो है 15 से 20 दिन में मात्र जो है आपको सारी संस्कृतियां मिल जाएगी, आपको सारी एलओसी मिल जाएगी। आप आइए, प्रदेश के अंदर उद्योग लगाइए, प्रदेश के अंदर व्यापार करिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार दीजिए। तो सरकार बहुत सिंगल विंडो के माध्यम से जो है सरल, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सरलता के साथ उद्योग लगे। यहाँ पे उद्योगों को जो उद्योग लगाने आ रहे हैं उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से उनको कठिनाई नहीं होती। तो इन सब की व्यवस्थाएं बनाने के लिए भी जो है सरकार लगातार प्रयासित है और आने वाले समय में जो है यहाँ पे उद्योग भी बढ़ेंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगी और जो इस पलायन की जो गंभीर समस्या हमारे उत्तराखंड के अंदर रही है, निश्चित रूप से जो है धामी सरकार उसको काबू भी करेगी। और जो बाहर हमारे युवा गए हैं, जिनका टैलेंट हमारा देश के बाहर भी जा रखा है, तो निश्चित रूप से जो है उसका टैलेंट भी हमारे उत्तराखंड के काम आने वाला है। ऐसी योजनाओं पे जो है प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और आगामी जो हमारा जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य भी ये हो कि यहाँ के हर व्यक्ति की आय को दोगुना करे, यहाँ पे युवाओं को रोजगार दे, यहाँ पर जो है आम जनमानस को जो है हर किसी न किसी, चाहे वो कुटीर उद्योग है, उसके साथ जोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। ठीक है, हरीश माकुरी जी, आप सड़कों के बारे में बात कर रहे थे सर। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या पहाड़ों पर आपको सैनिक स्कूल की आवश्यकता महसूस नहीं होती? नहीं, अभी सरकार ने 2 सैनिक स्कूलों की घोषणा की है, तो उसमें एक देहरादून में खुलेगा और एक उधम सिंह नगर हल्द्वानी खुलेगा। तो लोगों की मांग ये थी कि ये जो सैनिक स्कूल हैं, जिन पहाड़ों के करीब करीब हर घर से एक बेटा सेना में है, यानी सैनिक ही है हर घर से। जी जी। और विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह, ऋषि दरबान सिंह जी जहाँ पैदा हुए हों, तो इतना पुराना हमारा सेनाओं का इतिहास है। अगर पहाड़ में कोई सैनिक स्कूल होता तो निश्चित रूप से पहाड़ वालों को फायदा होता, लाभ होता, और ये अपेक्षा भी है। उसके बाद में सोशल मीडिया में तमाम प्रक्रियाएं लोगों की देख रहा था कि पहाड़ में खुलना चाहिए सैनिक स्कूल, तो निश्चित रूप से मांग तो है ही है। और एक जहाँ तक एक उसकी बात आ रही थी औद्योगिकरण की, तो बड़े औद्योगिकरण जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे एनडी तिवारी जी रहे हैं, उन्होंने सिडकुल बसाया, देहरादून सैला कोई बसाया, तो उधर काशीपुर में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन किए। लेकिन होता क्या है कि हमारे जो रॉ मटेरियल है वो बाहर से ही आना है तैयार, तो वो जो है वो जब तक तो सब्सिडी रही तब तक उद्योगपतियों ने अपने उद्योग यहाँ रखे। अब धीरे धीरे वो लोग समेट रहे हैं और सिर्फ यहाँ का जो सब्सिडी का लाभ है वो ले रहे हैं। तो थोड़ा सा इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर सकते हैं। एक स्टार्टअप हमारे जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। हम गंगा जल को
पैकिंग करने की यूनिट लगा सकते हैं, हम सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, विंड पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, जिनमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं, रॉ मटेरियल जिनका हमारे पास है वो सस्ते पड़ सकते हैं। मैं देहरादून में फूलों का कारोबार देख रहा था, एक दुकानदार से बातचीत कर रहा था, तो उसका जो फूल है वो दिल्ली आजादपुर मंडी से आते हैं जी। आज की तारीख में मुश्किल क्या है, हिमाचल से पहले वो फूल दिल्ली जा रहा, फिर दिल्ली से वापस उत्तराखंड आ रहा है। उसी तरह से सेब है, जो हिमाचल के सेब हैं पहले दिल्ली जा रहे हैं, फिर आजादपुर मंडी से देहरादून आ रहे हैं। मतलब इतना ट्रांसपोर्ट होने के बाद भी वो सस्ते पड़ रहे हैं। हमारे उत्तराखंड का जो मेडिसिनल सेब है वो पीछे छूट जा रहा है इस दौड़ में। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। और जो हमारे रॉ मटेरियल यहाँ पैदा होता है, हमारा मंडवा जो है आज जापान में डॉलर में बिकता है, उनके जो वहाँ की अपनी इकोनॉमी है, अपना मतलब पैसा है उसमें बिकता है, तो बहुत महंगा बिक रहा है। हम उत्तराखंड में उसकी खेती धीरे धीरे छूट रही है, छोड़ रहे हैं। उसी तरह से जो यहाँ पे बद्री गाय है, उसका जो घी है वो मतलब अमृत के तुल्य है, इतना कॉस्टली है, वो 2000 रुपए केजी बिक रहा है, मिल नहीं रहा है 2000 रुपए केजी में भी। लेकिन हम बद्री गाय के संरक्षण के लिए कोई योजना अभी तक बना नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता, और मैं उम्मीद करती हूँ हरीश जी के इस मंच के माध्यम से ही सही, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण सुझाव आप पहुंचा रहे हैं सरकार तक, ये पहुंचे जरूर और इस दिशा में कार्य जल्द से जल्द शुरू हो। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया, चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।